देखिए हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? हो गाइस, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, इसके पहले मेरा ना अष्टमी पूजन का ब्लॉग गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नवमी पूजन की जा रही है शाम को। वहाँ से पूजा करके आने के बाद हमारे यहाँ पर कलसा रखा जाता है, जो कि यहाँ पर हमारी जेठानी कलसे को टिक रही है। पहले चावल से, फिर हल्दी से और उसके बाद सिंदूर से इसे 5 जगह या 7 जगह ऐसे टिका जाता है। और उसके बाद ये जो गांव में, शहर में क्या होता है ना, सब चीज़ खरीद के हमें खुद जाकर लाना पड़ता है। और गांव में जो होता है ये कुम्हाइन बोला जाता है, शायद कुम्हार लोग जो बंदे होते हैं ना, वो ला कर देते हैं ये कलसा। और जो मालिन होती है वो ये फूल और जो धागा उन्होंने डाला है पीले रंग का, वो ला कर देती है। और ये तो कोई भी रेड या येलो कपड़ा होता है उसे चढ़ाया जाता है। तो ये जो है ना, ये पूरे कलसे में लपेटा जाएगा। उसके बाद इस कलसे में पानी भरा जाएगा। और आप जुड़े रहिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको पता चलेगा कि हमारे गांव में कैसे नवमी पूजी जाती है। तो कलसा में सब करने के बाद फूल और धागा और ये कपड़ा लपेटने के बाद यहाँ पर 3 6 7, हाँ 7 जगह शायद ये उससे कर रही हैं, चावल से, फिर हल्दी से और उसके बाद सिंदूर से किया जाएगा। और ये जो पूजा है ना, ये किचन में हो रही है। जैसे कि इनको पंडित जी ने, जो मेरी जेठानी है, इनको पंडित जी ने यहीं नवमी पूजने को बोला है। और जब हम लोग पहले पुराने घर में रहते थे तो जहाँ पर हमारा पूजा स्थान था वहीं हमारी सासू माँ पूजा करती थी। तो यहाँ पर हम लोग सारे लोग, आज अष्टमी का व्रत है हमारा। और हाँ, आज पीहू ने पूरा व्रत मतलब अष्टमी का किया था। पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोग को बताया था कि पीहू व्रत की है, पता नहीं वो करेगी या नहीं करेगी। तो मेरी जेठानी की बेटी जो इधर आ रही है ना, ये इसने किया था, तो इसके ही ये में उसने पूरा रह लिया था। और सुबह को उसने पारण किया था। और हमें थोड़ा सा भी याद नहीं रहा कि इस साल मलमास है तो नहीं करने देना है। बट जो अक्टूबर वाला होता है ना, उसमें भी उसने आधे दिन तक वो थी। तो देखिए, उसके बाद यहाँ पर आम का पल्लू रखकर ऊपर के इस जो ढक्कन है ना, कलसे के ऊपर जो रखा गया है, उसमें जौ रखा जाता है और उसके ऊपर दिया जलाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर धूप जलाई जाएगी, अगरबत्ती जलाया जाएगा। और ये जो पूजा है ना, बहुत सारे लोगों का इस टाइम पर ही हो जाता है, नवरात्र के टाइम पर। मेरे ससुराल में इस टाइम पर होता है, मेरे मायके में अगले महीना होगा, अगले महीना या उसके अगले महीना, पता नहीं, मगर इस टाइम पे हमारे मायके में नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारे जेठानी जी धूप डाल रही है, उसके बाद ये अगरबत्ती जलाएंगी। और अब से यहाँ किचन में कुछ भी खाना वगैरह नहीं बनेगा, रात में झाड़ू नहीं लगेगा, सुबह भी झाड़ू नहीं लगेगा। और यहाँ पर मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ क्योंकि सारे लोगों का व्रत है। और शकरकंद उबालूँगी मैं। झाड़ू वगैरह तब तक नहीं लगी, जैसे हमारे में बोलते हैं बेटी की विदाई होती है तब तक झाड़ू वगैरह नहीं लगाया जाता है। तो उसी तरह से उनको विदाई किया जाएगा सुबह। और यहाँ देखिए, हमारे हस्बैंड जी कढ़ाई और ये हनुमान चालीसा वगैरह लेकर आ गए हैं। तो मैं बोल रही थी कि इतने सारे हनुमान चालीसा आप क्यों लेकर आ गए हैं? तो उन्होंने बोला कि जहाँ मतलब अपने यूनिट में ले जाएंगे, वहाँ इनका मंगलवार को मंदिर पीरियड होता है, तो वहाँ सबको हनुमान चालीसा पढ़ना होता है, तो सबको एक एक देंगे। और ये हमारे पतिदेव कढ़ाई लेकर आए हैं। और दूसरे तीसरे दिन ये पलटा भी लेकर आए थे। आप लोगों को मैं सच बताऊं तो मेरे से ज़्यादा ना ये किचन के सामान ख़रीद कर लाते हैं। मुझे कुछ ख़रीदना ही नहीं पड़ता और ना कुछ बताना पड़ता है कि मुझे ये चाहिए। तो यहाँ पर हमारी जेठानी जी रेट देख रही थी कि ये कितने का कढ़ाई है, और कढ़ाई सही था। ये जो कढ़ाई आई है ना, ये नॉनवेज बनाने के लिए लाई गई है, क्योंकि जो हमारा नॉनवेज बनाने वाला कढ़ाई है वो बिल्कुल पतला हो चुका है और वो ना जल जाती है उसमें, इस वजह से। और देख सकते हो, ये अपने लिए चम्मच लेकर आए हैं, ये लेकर जाएंगे। और 2 प्लेट भी लाए थे, वो मैं नहीं दिखा पाई।
क्योंकि वो दूसरे तीसरे दिन लाए थे। और साथ में ये डब्बा मुझे चाहिए था क्योंकि इसमें मुझे घी लेकर जाना है। और हमारे घर में आज के दिन चूल्हा नहीं जलता है। जो प्रसाद बनकर आता है हलवा और पूड़ी लोग वही खाते हैं। औरतों का तो मोस्टली फास्ट ही होता है, तो बस जो आदमी और जो बच्चे रहते हैं मतलब लड़के, तो वो खाते हैं हलवा पूड़ी। और ऐसे अगर किसी को नहीं खाना होता है तो वो गोईठा जो होता है ना, उस पर भौरी बना लेते हैं, चोखा बना लेते हैं और खा लेते हैं। बट इन लोगों ने खा लिया था। प्रिंस देख सकते थे आप कैसा वो मुँह छिपा रहा था। और हमने अपने लिए गाजर का हलवा बनाया था। हमारे जेठ जी, जेठानी, उनकी बेटी, मैं, पीहू, हम सब बर्थ थे। 2-3 लोग बस खाने वाले थे। और गाइज़ यहाँ हो चुका है सुबह का 3 बजे। हम दोनों उठे थे, देवरानी जेठानी। तो यहाँ पर मैं चना का दाल की पूड़ियाँ बनेगी और गुड़ की खीर बनेगी, जो कि माता की विदाई में चढ़ाया जाएगा, उनको विदा किया जाएगा। तो हम 3 बजे उठकर नहा लिए थे और इतनी ज़बरदस्त आज ठंडी थी ना, जिस तरह का छठ में ठंडी लगता है उससे ज़्यादा आज ठंडी थी। नहाने के बाद मैंने दाल सबसे पहले भूजा, जो चने की दाल होती है, और उसके बाद मेरी जेठानी उसे पीस रही है। और यहाँ पर मैंने बैठा दिया है गुड़। गुड़ को घोल के उन्होंने ही दिया था क्योंकि गुड़ का मुझे अंदाज़ा नहीं होता है। तो इसमें हम डालेंगे चावल और बनेगी इसकी गुड़ की खीर। और ठंडी ज़बरदस्त लग रही थी तो इस वजह से आग के सामने ना अच्छा लग रहा था, बैठे थे तो। और वो दाल पीस रही हैं, मैं यहाँ पर खीर बना रही हूँ और आटा लगाएंगे। उसके बाद दाल पूड़ी खीर वगैरह बनेगी। कुछ मतलब दाल वाली रहती है और कुछ सादी, मतलब जितनी दाल वाली रहेगी उतनी सादी रोटी रहेगी। उसके बाद वो चढ़ाया जाएगा, अंदर चढ़ाया जाएगा जहाँ पर आपने देखा अभी रात में हमने कलसा रखा था वहाँ। और 2 पूड़ियाँ बाहर चढ़ाई जाती हैं। उसके बाद हमारी जेठानी जाएगी धार देने के लिए, जहाँ वो कल गई थी हलवा पूड़ी चढ़ाने, वहाँ। उसके बाद हमारा पूजा संपन्न होगा। और ये जो हम 3 बजे उठे हैं ना, तो अभी से हमारा जो खाना है वो सब अभी ही बन जाएगा। चूल्हा को एक बार बुता के फिर जलाना नहीं होता है, इस वजह से। तो यहाँ खीर मेरी बन गई है। यहाँ मैं रोटियाँ बना रही हूँ। पहले सादी रोटी बना लूँगी, उसके बाद मैं दाल वाली पूड़ियाँ बनाऊँगी। और चूल्हे में बनाने से ना थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो समय से हमारा बन गया था। और यहाँ पर देख सकते हो हमारी जेठानी ने चढ़ा दिया है दाल पूड़ी और खीर, जो हमने गुड़ वाली बनाई थी। बाहर भी उन्होंने चढ़ाया है, बट मैं बाहर नहीं जा पाई वीडियो बनाने के लिए। और बच्चे जो है ना, हमारे घर के बच्चियाँ, वो सारे लोग सोए हुए थे। तो यहाँ ये जो देख सकते हो आप, रोटी के साइड में ऐसे टूटा हुआ है थोड़ा थोड़ा, और मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा रही थी। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये कटहल मैंने छील लिया है, काट लिया है। तो कटहल की सब्ज़ी अभी मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर पूरियाँ मैंने तल दिया है, हमारी सब्ज़ी बन गई है। और क्या बना था, हाँ, गुड़ की खीर बनी थी। दूध वाली खीर नहीं बनी थी क्योंकि बच्चे लोग ना इतना पसंद नहीं करते खीर वगैरह आजकल के बच्चे। और गुड़ की खीर भी इतनी थोड़ी सी बनाई गई थी, बस नाम का। और यहाँ पर चावल रखा गया था, सब्ज़ी चावल सबको खाना था, कटहल के साथ पूरियाँ खानी थी। खीर किसी को खाना नहीं था। गुड़ वाली खीर आजकल के बच्चे खाते नहीं हैं, तो हमने बस थोड़ा थोड़ा खाया था। और यहाँ पर मैं काम करने के बाद हमारा सारा खाना बन गया था, तो मैं थोड़ी सी लेटी थी। 8 बजे तक तो हमारा सारा खाना बन गया था। तो यहाँ पर प्रिंस, उसके पापा तो नहा कर आ गए। रात को हम जेठानी के घर पे ही रुके थे क्योंकि हमें सुबह उठना था, इस वजह से। और प्रिंस का फेवरेट आज बना है कटहल की सब्ज़ी और पूरियाँ। तो मैं भी खाना खा चुकी हूँ। और खाना खाने के बाद मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी, बट हस्बैंड जी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो कुछ कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं देखिए। बन गया? नहीं बना? लेट हो बहन। सो गए तो हम खा पी कर तैयार हैं और मुझे नींद आ रही है, बट हमारे पति देव नींद आ रही है। तो रात में हम लोग यहीं पर सोए थे। क्यों? सोए थे क्यों? क्या कोई मतलब से सोता है आदमी? ये हमारे यहाँ का डिनर टेबल है, जो कि यूज नहीं होता है, यूजलेस बना हुआ है। तो रात में हम लोग यहाँ सोए थे ना, तो ये जो बोर्ड है ये काम नहीं कर रहा था, इसमें लाइट बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो नीचे से हमने लंबा सा तार था तो उसे लगाकर, और हमने अपना जो पंखा हम लगाए थे उसको हमने चलाया था। तो ये हमारे पति देव
इस बोर्ड को ठीक करने के लिए लगे पड़े हैं। मतलब वो जिस काम को ले लेते हैं ना, वो जब तक कर ना ले तब तक वो वहाँ से हिलने नहीं वाले हैं। और मुझे इतना तेज़ नींद आ रहा था, बट ये बोल रहे थे हाँ रुक जाओ, थोड़ी देर में चलते हैं, थोड़ी देर में चलते हैं। ऐसे करते करते मतलब 9 या 9:30 बज गया था। उसके बाद जब इन्होंने कर लिया, लगा लिया, उसके बाद ये गए थे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सोते ही नींद आ जाएगी, बट मुझे पता है कि मुझे नींद नहीं आने वाली है। चाहे मैं कितना ही सवेरे क्यों ना उठ जाऊँ, मुझे नींद बहुत कम आती है। मैं रात में ही सो पाती हूँ। बट इनको नहीं समझ में आ रहा है। ये जब तक अपना काम पूरा नहीं करेंगे ये तब तक नहीं उठने वाले। और मुझे नींद आ रही है। तुम ही बोल दो, बोलो बोलो। नहीं बोल सकता। चलो डहरिया तन